जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम फैज़ है और आज की वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको सांस की जिन्हें बीमारी होती है, सांस की तकलीफ़ होती है, उन्हें अक्सर डॉक्टर आपको पता है कि इन्हेलर यूज़ करने का सजेस्ट करते हैं। तो इन्हेलर को यूज़ करने का राइट वे और राइट तरीका क्या है? एक्चुअली में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं कि इन्हेलर आपको, और ये बता देते हैं कि 2 पफ आपको सुबह लेने हैं और 2 शाम में लेने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसको ठीक तरीके से ना यूज़ करने की वजह से जो इसकी मेडिसिन है वो आपकी सांस की नालियों तक नहीं पहुंचती। तो ऐसा रिज़ल्ट क्या होता है कि आपको इसको यूज़ करने का उतना बेनिफिट नहीं होता जितना एक्चुअल में आपको, अगर आप राइट वे में यूज़ करें तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। असल में मेरे पास जितने भी आजकल, चूँकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ये सांस का मसला, जिसे हम दमा या जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनमें भी अक्सर सांस का इशू हो जाता है। होता यूँ है कि आपकी सांस की नौदियों में एज अ रिएक्शन किसी डस्ट पार्टिकल्स या कोल्ड में एक्सरसाइज करने से, इवन इमोशनल ट्रिगर की वजह से आपकी सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। सांस की नालियों में सोजिश होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो हवा गुजरने का रास्ता है वो तंग हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट जो है वो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस फूलने लगता है। एंड अल्टीमेटली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको नेबुलाइज किया जाता है, लेकिन इनहोम आपको एक इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसमें 2 मेडिसिन होती हैं। एक इसमें ब्रोंकोडायलेटर होता है, ऐसी मेडिसिन जो सांस की नालियों को खोलती है, और दूसरी इसमें होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है जो आपकी सांस की सूजिश को कम करती है। हमारी मिस्टर हॉस्पिटल्स की मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट के प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये समझाया था वंस अपॉन अ टाइम। एंड मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को इसका ठीक यूज़ करने का तरीका बताती हूँ, उनको फॉलो करते हुए। एंड ये कि आपके पास डेली आजकल बहुत मौसम सर्दी है, और ऐसे मौसम में, जैसे बाहर के मौसम में जब पॉलन ज़्यादा होते हैं या फिर कोल्ड सीज़न में पेशेंट्स की तादाद हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक डॉक्टर के लिए, एज अ फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इंडिविजुअली हर पेशेंट को समझाए। तो फाइनली मैंने इसको इजी करने के लिए वे ढूंढा कि क्यों ना एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी जाए, जिससे आप अपने पेशेंट को रिकमेंड कर सकें उस वीडियो को डिटेल से देखने में, ताकि वो उन्हें भी हेल्प हो जाए। तो ये इन्हेलर है। इसको यूज़ करने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये स्पेसर एक यूज़ करें। इसके बारे में नो हाउ बहुत कम लोगों को होता है। ये आप देखें, इसकी ये मैंने मैक कंपनी का स्पेसर लिया है, काफ़ी ईयर्स तक यूज़ हो जाता है अनटिल अनलेस यू वांट टू रिप्लेस इट। या जब आप इसके एक साइड पे ये देखें, ये होता है नेट्स, ये अंदर लगा हुआ है, और ये यहाँ से आप अपने मुंह को अटैच करते हैं और दूसरी साइड से आप ये इसको यूँ कनेक्ट करते हैं। ये देखें, ये कनेक्ट हो गया। जब भी जब आप एक न्यू इन्हेलर लेके आते हैं तो उसकी फ़र्स्ट 2 पफ आपने वेस्ट कर देने होते हैं, क्योंकि दैट उसमें जो है वो एयर होती है। बट ये यूज्ड है, इसका मैंने कैप रिमूव किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो इसकी जो एयर फर्स्ट 2 पफ थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। इसको इसके साथ अटैच करना है। आपने 2 पफ लेने का तरीका ये है कि जब भी आपको कब लेना है, ये आप पहले अपने मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। नॉर्मली हम कैसे ब्रीथ करते हैं, अपने नोज से ब्रीथ करते हैं और अपने मुंह से हवा बाहर निकालते हैं। बट इन दिस केस जब आपने इन्हेलर को यूज़ करना है तो आपने सारी हवा अपने मुंह से बाहर आउट कर देनी है। उसके बाद आपने सारी हवा मुंह से बाहर आउट कर दी और आपने फुल एक्सेल कर दिया। उसके बाद आपने इसको अटैच किया। इसको अटैच करके साथ ही मैं पफ प्रेस कर दूंगी, और इससे क्या होगा कि उसके साथ ही मैं ज़ोर से हवा खींच के अपने फेफड़ों तक ले जाऊंगी, सांस की नालियों तक ले जाऊंगी, जितनी हवा जा सकती है। उसमें 30 सेकेंड तक होल्ड करूंगी, एंड आफ्टर दैट मैं अपनी नाक से इसे एक्सेल करूंगी, और ये आप देखेंगे प्रोसीजर भी। ये मैंने इसे शेक किया,
शेक करने के बाद उसको अटैच किया, इसको अपने मुंह के साथ लगाया। इसी तरह मैं एक पफ रिलीज़ करने के बाद 5 टाइम्स इनहेल करूँगी और 6 एक्सहेल करूँगी। ठीक है, ये मैं 5 टाइम्स करूँगी और मैं सेकंड पफ जो हूँ उसमें भी ऐसे करूँगी। 5 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद मैं इसे दोबारा से प्रेस करूँगी और अंदर इनहेल करके इस तरह 30 से 45 सेकंड तक, जितनी देर तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं आप करेंगे और उसे फिर नोज से इनहेल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मेडिसिन है वो आपकी प्रॉपर्ली डीप डाउन आपके सांस की नालियों में जाएगी और जब आप इसे यूज़ कर लेंगे या आप इसे उतारेंगे, इस पर कैप चढ़ाएंगे या रख देंगे किसी बॉक्स में जहाँ डस्ट वगैरह इसमें ना जाए, टिश्यू में कवर करके और लाइक दैट। और इसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इन्हेलर को यूज़ करने के बाद जो है वो अपना जो अंदर से माउथ है उसे क्लीन ज़रूर करना है। क्लीन कैसे करना है, आप अपनी टैप पे जाएंगे और अच्छी तरह से 2-3 बार टैप वाटर से गर्गल करेंगे, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन होती है अगर वो गले में आपकी वोकल कॉर्ड्स और सांस की ऊपर वाले हिस्से में चिपकी रह जाए तो वहाँ कैंडिडियासिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, ऑरल थ्रश हो जाता है। तो ये आपको लाजमी एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी आप इन्हेलर यूज़ करें तो उसके बाद टैप वाटर से 2 से 3 बार कुल्ली ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो के बनाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो गया है और इंशाल्लाह से हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें ज़रूर हेल्प आउट होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।